or things around that. So I will start with a little bit about the AI, what AI is and what AI is not. Okay, and then we'll go ahead and discuss uh, other other topics. ठीक है ना? तो अम, जब जब हम बात करते हैं एआई की, तो एआई इज ब्रॉडली वी कैन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स अ बिगर अम्ब्रेला. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे फील्ड में यूज होता है, लाइक वी कैन यूज इट फॉर human detection, or we can use it for making intelligent decisions. uh, uh, it, so basically the trainings, जब हम किसी सिस्टम को ट्रेन करते हैं टू टेक इंटेलिजेंट डिसीजन, देन वी कैन से इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो दिस इज अ ब्रॉडर टर्म. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम बोलते हैं तो उसके बहुत सारे यूज केसेस हैं, बहुत कॉमन यूज केसेस हैं जो जिसमें ये यूज होता है. एंड उसको जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं, उन सबका अलग-अलग एरिया है. सो लाइक टेक्स्ट बेस्ड, पिक्चर बेस्ड. ठीक है? तो पिक्चर बेस्ड अगर हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे, सपोज़ इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई डॉग वर्सेस कैट, तो डॉग्स की पिक्चर्स उसमें डालेंगे, कैट्स की पिक्चर डालेंगे, देन वी कैन आस्क द सिस्टम कि ये पिक्चर डाल के कि ये डॉग है या कैट है. So it will identify from the data, or from the pictures you had given to the system earlier and trained the system earlier. And after that, it would take decision. If you ask, it's what is this picture is about. ठीक है ना? तो इस तरह से वो होता है. अगर हम टेक्स्ट की बात करें, तो टेक्स्ट में क्या होता है कि हम इसको ट्रेन करते हैं, और जब हम ट्रेन करते हैं एआई को टेक्स्ट में, तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल. तो दो जो डिसीजन इंजन वी कैन से, जो अब आजकल जो नया बहुत ज़्यादा जेन एआई की वजह से चल रहा है, दैट इज़ व्हाई एआई इज़ सडनली इन अ बूम. एआई बहुत पहले से है, 1900 ट्यूरिंग के टाइम पे, लाइक बहुत सारे रिसर्चर्स हुए, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्राई करना करते रहे हैं, और काफ़ी उनको सक्सेस भी मिला है. पर अभी जो मेन सक्सेस हुआ है, वो गूगल ने एक पेपर रिलीज़ किया था, अटेंशन इज़ व्हाट यू नीड. तो वो एक गेम चेंजर था इन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ईज़ी हुआ, तो उसके बाद से एआई वर्ल्ड में एक बूम आया, बिकॉज़ देन वी कैन कम्युनिकेट विथ एआई विद द नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज, राइट? सो दैट इज़ एंड वो जो ट्रेन्ड मॉडल्स हैं, वो एलएलएम मॉडल्स कहलाते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. ओके, ठीक है. तो अब नाउ अगर आप पूछेंगे, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन्ड कैसे होते हैं, राइट? सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज़ ट्रेन्ड विथ अवेलेबल ऑल द अवेलेबल डेटा सेट्स, बुक्स, विकिपीडिया, इंटरनेट पे जो भी इंटरनेट पे साइट्स है, सारे डेटा से जितने भी वर्ल्ड में बुक्स हैं, जो कुछ भी डिजिटल अवेलेबल है, उन सब से एक लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन किया जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल. सो अगर आप इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो यू कैन नॉट बीट एआई सिस्टम, बिकॉज़ इट हैज़ बीन ट्रेन्ड in all the knowledge available in the world, in bookish knowledge and whatever knowledge types it has. So इसका एक बहुत ब्रॉडर विजन और वो पर्सपेक्टिव रहता है कि सब सब कुछ इसमें, आई मीन इट इज ट्रेन्ड ऑन ऑल दिस डेटा बेसिकली. ठीक है? तो एआई, पहले एआई का यूज़ हुआ, फिर मशीन लर्निंग में बहुत सालों से यूज़ हो रहा है. मशीन लर्निंग इज़ लाइक अ प्रेडिक्शन. सो हम लोगों के पास एक डेटा है, सपोज़ हम बात करते हैं कि हाउस प्राइस का. तो हाउस प्राइस में हम बोल सकते हैं कि हाउस में 2 बेडरूम हैं, ये लोकेशन है, और इसके बगल में ये चीज़ें हैं, और जो भी और पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं ये इतने साल पुराना है. और बेस्ड ऑन ऑल दीज़ थिंग्स ना, वी कैन प्रेडिक्ट हाउस प्राइस. अ, हाउ एक एक मिनट में आता हूँ, कुछ एक क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले मैं ये टॉपिक फिनिश करता हूँ. तो व्हाट आई वाज़ सेइंग इज़
हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कैसे करता है? उसके पास जो भी डेटा रहता है, तो कई हज़ारों हाउस का डेटा उसके पास रहेगा, कई सालों का डेटा उसके पास रहेगा, उसके बाद जो उसकी सेलिंग प्राइस है, वो भी उसके पास रहेगी। सो देन वी ट्रेन विद दैट डेटा टू अ मॉडल और वो मॉडल इन सारे डेटा को लेके आपके हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट कर सकता है कि इसका प्राइस अभी क्या है, 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। So that is called prediction. That is called predictive output which was done with the help of machine learning. तो वो काफ़ी सालों से चल रहा था। For one more example is uh, uh, जैसे we are talking about प्लेन्स, ठीक है? एरोप्लेन्स, तो एरोप्लेन में जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के ऊपर सेंसर्स लगा के वी कैन प्रेडिक्ट द मेंटेनेंस ऑफ दैट पार्ट कि ये पार्ट इतना ज़्यादा चल चुका है, इतने सालों बाद इसको मेंटेन करना है, इसको या तो रिप्लेस करना है, व्हाटएवर इसकी लाइफ़ लाइफ़ इसकी जो प्रेडिक्टेड लाइफ़ है, वो जो डेटा है उसके बेसिस पे वी कैन टेक डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो प्लेन्स में और इन सब चीज़ों में बहुत सालों से ये सब प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस काफ़ी सालों से कंपनीज़ आर यूजिंग to enhance the quality of service और सेविंग लाइफ। तो ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है, क्लासिफिकेशन एंड दोज़ काइंड ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिथम, उससे हम लोग ये करते हैं। Then comes the deep learning. Deep learning again a sub part of machine learning only, but it is more based on a neural networks. More like a brain जहाँ पे हम लोग nodes और neural network के हिसाब से हम लोग चीज़ों को connect कर सकते हैं. This is more precise, more deeper level of understanding. Then comes the Gen AI. Gen AI जो हम बात कर रहे हैं आजकल, वो generate कर सकता है. So machine learning could predict things, वो कुछ प्रेडिक्ट कर सकता था, पर जेन एआई नई चीज़ जनरेट भी कर सकता है, हुँ? तो इट इज़ आल्सो जनरेटिंग द न्यू थिंग्स, इट कैन जनरेट न्यू थिंग बेस्ड ऑन द डेटा इट हैड बीन ट्रेन्ड ऑन। सो दैट इज़ वेयर दिस इज़ दैट्स व्हाई इट हैज़ बिकम अ गेम चेंजर कि यहाँ से फिर एक अलग यू नो वर्ड स्टार्ट हो गया वी कैन से जेन एआई का, जो लास्ट 1 और 2 ईयर से बहुत तेज़ी से कैच कर रहा है। और अभी कुछ है प्रॉब्लम्स जेन एआई में, लाइक इट कैन हैलुसिनेट एंड it has to be given a right prompt to get the right output. तो कंप्यूटर सिस्टम्स में एज़ यू नो कि इन गार्बेज इन गार्बेज आउट शुरू से रहा है, तो अभी भी वी आर नॉट गोइंग अवे विद दैट प्रिंसिपल। तो व्हाटएवर इनपुट वी विल गिव, it will process and then give the output. So if input is wrong, it will give the wrong output. ठीक है ना? तो इसलिए बोलते हैं जेन एआई का ये गलत आ गया क्योंकि इट कैन प्रेडिक्ट, सो इट इज क्रिएटिव। अभी यहाँ पे इसकी क्रिएशन की एक लिमिट है, कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन कि हमको उसको चेक करना है, उसका जो आउटपुट है। वी कैन नॉट अज्यूम 100% ट्रू, लेकिन हम एआई से compete क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एआई इज़ ट्रेन्ड ऑन ऑल द बुक्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। हम लोग कितना बुक पढ़ सकते हैं? हम लोग नहीं पढ़ सकते इतना बुक, राइट? कोई भी एक भी टॉपिक के लिए अगर आप बात करो, लीगल लो, मेडिसिन के ऊपर लो, या कोई भी हो, आयुर्वेदा के ऊपर, योगा के ऊपर, तो एआई तो सब पे ट्रेन्ड है। इट इज़ अप टू यू, आप इसको कैसे इसको पोक करते हो कि मुझे ये आंसर चाहिए, ठीक है ना? Now, one question coming from Pushp Raj, but sir, how AI can access the data exist in any corner of the world in some seconds, even some time Google can't? ऐसा कहाँ है पुष्प? अभी आई दिस इज एक्चुअली लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो फॉर एग्जांपल, ये जितने भी एलएलएम मॉडल्स हैं ना, इनका एक कट ऑफ डेट होता है। देखो मैं एक ट्राई करता हूँ, अगर ये रिप्लाई देता है तो। व्हाट इज, यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? वन मिनट। सॉरी। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट देन।
ऑलराइट, आई थिंक नाउ इट इज़ विज़िबल। सो मैं आपको क्या दिखा रहा था, ये चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी का मैं एक नॉर्मल वाला चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर कट ऑफ डेट? देखो ये क्या बोल रहा है, कैन यू सी माय नॉलेज कट ऑफ डेट इज़ अक्टूबर 2025। ओके, सो पुष्प आपने देखा ये आंसर? कैन यू प्लीज़ रिप्लाई इफ यू आर विथ मी? हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? एम आई ऑडिबल? हेलो, ओके, हाँ, पुष्प तो मैंने अब ये दिखाया, तो आप ये देखो, माय नॉलेज कट ऑफ इज़ अक्टूबर 25। व्हाट इट मीन्स इज़ अक्टूबर 25 तक का डेटा इसमें है। अभी क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे ये इंटरनेट पे जाके सर्च करता है, और अगर हमको इंटरनेट से ज़्यादा सर्च करना है, तो वी हैव वन मोड एक्चुअली, वेब सर्च मोड, ये इनेबल करना पड़ता है। तो अगर हम ये इनेबल नहीं करते हैं, तो ये जनरली वेब सर्च पे नहीं जाता है, ये इंटरनल जो इसका अक्टूबर तक का डेटा है, वो ही सर्च करता है। But explicitly, if either you tell or you tell, make this mode on, then only it will go to the other part of the internet. This is for um, चैट जीपीटी। सिमिलरली जो भी अदर्स, जो भी ज़्यादा, जो भी कोई और टूल्स हैं, उनका भी कट ऑफ डेट रहता है, और उसके कट ऑफ के हिसाब से ही वो अपना वो करता है, मतलब डेटा आपको प्रेजेंट करता है। गॉट इट? अभी परप्लेक्सिटी जो टूल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट से लिंक्ड है, तो दैट इज़ फॉर रिसर्च पर्पस के लिए। परप्लेक्सिटी इज़ लाइक गूगल, गूगल का एडवांस वर्ज़न है। परप्लेक्सिटी जो है वो एलएलएम मॉडल नहीं है। परप्लेक्सिटी इज़ अ सर्च इंजन विथ मोर इंटेलिजेंस। तो परप्लेक्सिटी क्या करता है, जब आप क्वेरी करते हो, तो वो गूगल पे और इधर-उधर सब जगह से सर्च करता है, एंड बहुत सारे इंटरनेट से भी रिसर्च करता है, एंड देन इट प्रेजेंट्स यू द डेटा। सो फॉर करंट टॉपिक और फॉर करंट scenarios, if you want to search something, use perplexity. General purpose ChatGPT is okay. 80-90% use cases you can use ChatGPT, but for research specific purpose, go for perplexity, because that is more connected to the internet, and that is using the LLMs on a need basis. All right. रैग क्या होता है कि जैसे हमारा नॉलेज बेस है, तो रैग इज स्पेसिफिक नॉलेज बेस टू अ पर्टिकुलर डोमेन। तो जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स ने बहुत सारे केसेस देखे होते हैं, तो उनको कुछ स्पेसिफिक नॉलेज भी रहता है कुछ केसेस के अकॉर्डिंग। तो दैट नॉलेज बेस ही कैन यूटिलाइज व्हेनेवर he sees similar kind of cases. तो इवन आफ्टर हैविंग, और उसको ट्रेन करना है कुछ और स्पेसिफिक यूज़ केसेस के लिए, तो वी कैन यूज़ रैग। सो रैग इज़ समथिंग लाइक अ कंडीशन में इस तरह से रिप्लाई करे, तो वो सब ट्रेनिंग एडिशनली, इफ यू वांट टू ट्रेन टू द एलएलएम, यू कैन यूटिलाइज रैग। सो रैग कुड बी अ डॉक्यूमेंट, रैग कुड बी पीडीएफ फाइल, रैग कुड बी पिक्चर्स इन डिफरेंट एलएलएम मॉडल। तो उसको ये बाइनरी में कन्वर्ट, नॉट बाइनरी एक्चुअली, some chunks, digital format it converts, it give it to LLM, and then LLM process that chunk and then reply. तो अगर हम बोलें कि LLM में
माइंड है, एलएलएम में ब्रेन है, इट कैन थिंक, इट कैन डू समथिंग, तो नॉट अ राइट स्टेटमेंट, बिकॉज इट वर्क्स ऑन अगेन द प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग, इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सम mathematical formulas, mostly probability and linear regressions. बट तो उसको यूज करके ये कुछ प्रेडिक्ट करता है एक्चुअली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, जेन एआई इज मोर लाइक यू नो creative tool where it can predict something out of box which you might not have think about it, and it can generate something out of that context and data. Okay, so that's how it is for general AI about. Okay, now if you which can do your डे टू डे वर्क, लाइक अगर आपको एक एजेंट बनाना है जो डेली आपके लिए लिंक्डइन पे पोस्ट कर दे, ऑटोमेटिकली वीकली कर दे, ट्विटर अकाउंट हैंडल कर ले आपका। ग्रोक का जो एआई है वो ट्विटर से कनेक्टेड है, तो ग्रोक इज वेरी अप टू डेट एंड करेंट, एंड इट हैज ऑल द यू नो डेटा इन द फॉर्म ऑफ ट्वीट्स एंड एवरीबॉडी, सो दैट इज एडिशनल एडवांटेज फॉर ग्रोक, जो एक्स का जो एआई है। वो बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा उससे कनेक्टेड है डेटा से, तो डे टू डे क्या हो रहा है अप टू डेट रहता है वो। सो दैट इज़, सो व्हाट आई मीन टू से, सब सारे टूल्स अच्छे हैं, सारे टूल्स का एक यूज़ केस है, जो आपको उस हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट एज़ अ क्रिकेट टीम, जहाँ पे आपको विकेट कीपर भी चाहिए, बॉलर भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए। यू आर द कैप्टन ऑफ द टूल्स आर्मी। सो यू नीड टू यूज़ द टूल बेस्ड ऑन योर नीड। So, LLM is not a magic, I would say, but it is, it can the use how you can use it, that is magic. Okay. तो अभी क्या होता है कि आपके पास अगर ये टूल है, तो आप कैसे इसको यूज़ करते हो ये आपके ऊपर है। लीगल इज़ वन यूज़ केस, देन यू कैन use it for any purpose, I would say. So I would tell you a few use cases, but based on your day-to-day things, you can utilize it. Now again, so the LLM is, processor. So इसको भी अगर हमको better results लेने हैं इससे, so we also need to give it right commands. So the commands in here is like an English command only. हिंदी में भी दे सकते हैं, बट एक्चुअली हमको इससे प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ती है। तो प्रॉम्प्ट इटसेल्फ इज अ बिगर, इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक। तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे जो सेशंस हैं, मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किए थे। सो दिस session also I can see few have joined the first time. So ठीक है। अ, इंडीड।
Okay, anyway, I will find out that was there for prompt engineering. Okay. अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं आफ्टर द सेशन आई हैड मेड, हैव यू रिसीव्ड द मेल्स विद द लिंक्स एंड अदर स्टफ? ओके, ऑलराइट, ठीक है, तो फिर लेट्स मूव अहेड. सो आई थिंक बेसिक of Gen AI and AI is clear, right? Now we can move ahead. Prompting. So prompting is I will tell you two way of prompting today. One is which is we can utilize it in a role. So we can ask, जब भी आप कुछ पूछते हो तो you can ask it him like act as an expert advisor for uh, matrimonial legal केसेस इन इंडिया, ठीक है? ऐसे करके फिर आप इसके जो उसको बोल सकते हो कि नाउ डिस्क्राइब मोर अबाउट द डीवी एक्ट, ठीक है? तो इस तरह से आप बोल सकते हो. दूसरा, यू कैन आल्सो डिक्टेट, ये एक टाइपिंग का एक ऑप्शन है. देन यू कैन आल्सो डिक्टेट, यू कैन जस्ट प्रेस दिस बटन एंड देन यू कैन टॉक एंड इट विल टेक द नोट्स like you whenever you tell it. So that is one more easier way. See, as an expert advisor, it will tell you all these things. What is about domestic violence? The same prompt, if you ask with the curated LLM for these kind of cases, that is legit mentor. So if you ask the same question here, it will give little better result because it has been trained to give you the answer regarding this in your context. ठीक है, तो ये पूरा आपको डिटेल देगा, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड दैट वन लिटिल बेटर. एंड even if you question it more, it will you will come to know your points in a better way if you are having that details about the case and other stuff also. This will give you more better result because it has been trained to help uh, fighting fake cases. That is the RAG or context memory it has been trained on. Okay, so that is how it works actually. So you can also tell it, act as a judge and ask me two questions which I might be asked in the court for this DV case. ठीक है, तो अभी ये जज के जैसे आपसे 2 सवाल पूछे, तो यू कैन यूज़ इट टू प्रिपेयर योरसेल्फ ऑल्सो एंड इट विल ऑल्सो टेल you what you have done wrong, what you have to tell, how you need to reply and everything. Ask question 151, wait for my answer, analyze the answer and give me if I have replied correctly. सो क्वेश्चन 1 आ गया यहाँ पे, क्या आप अपनी पत्नी कभी एक ही घर में पति-पत्नी के साथ रहे? अगर हाँ, तो कब से कब तक और कितने समय तक? तो ये इसने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं.
और ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या आंसर देते हो? तो यस, अम, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा सवाल पूछिए, ये एनालाइज़ कर रहा है। तो ये जवाब आपका ठीक था। तो ये बोल रहा है कि ये जवाब सही जवाब दिया, आंशिक सही है लेकिन अधूरा है, रिस्की है। तो इसमें ये आपको और भी बताएगा कि आपको ठंडे दिमाग से क्या जवाब देना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसी चीज़ें ट्रिगर हो सकती है, कैसे वो आपकी चीज़ों को कैसे वो एनालाइज़ करते हैं जज और हाउ इट वुड टेक इट करेक्टली और इनकरेक्टली। तो इस तरह से आप सिमुलेट कर सकते हो। सिमुलेशन यू कैन डू फॉर योर जॉब सर्च, यू कैन डू फॉर एनी अदर रोल प्ले एज़ वेल। तो ये वन बाय वन क्वेश्चन पूछेगा। अभी ये जैसे रिप्लाई कर रहा है इस तरह से टाइप करके, यू कैन आल्सो यूज़ दिस वॉइस मोड। सो जब आप वॉइस मोड यूज़ करते हो तो जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो वैसे आप इससे बात कर सकते हो। अगर आप बीच में इसको रोकोगे तो ये रुक भी जाएगा। इफ यू से स्टॉप इट विल स्टॉप एंड लिसन टू यू अगेन। तो ये इसलिए इसको वॉइस मोड बोलते हैं। लेकिन इसका भी टोकन्स लिमिटेड रहते हैं। तो आई थिंक कुछ देर के बाद 10 या 15 मिनट या 5 मिनट शायद इसका है अभी टोकन, तो उसके बाद ये डिसेबल हो जाता है। देन यू नीड टू गो विथ टाइप मोड। और दूसरा टाइप मोड अभी तो फ्री है, बट आफ्टर 1 ईयर इट माइट बी चार्जेबल। इवन परप्लेक्सिटी इज़ फ्री फॉर एयरटेल यूजर्स, so you can utilize perplexity as well. You can register with your airtel number and use it pro version 3. तो लाइक आई एम यूजिंग दिस प्रो वर्जन 3 वैसे ही। और चैट जीपीटी का भी प्रो वर्जन यू कैन यूज एंड अभी आपको सिर्फ कार्ड नंबर वगैरह देना पड़ता है, बट यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। आफ्टर 1 ईयर व्हेन पेमेंट टाइम विल कम, इट विल रिमाइंड यू फॉर कुछ दिन पहले, एंड देन इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन कैंसिल द सब्सक्रिप्शन एज वेल। So you can utilize, it's a good time you can use these two tools freely for now for some time. All right. Any other questions so far? ठीक है, perfect. So एक आई थिंक लास्ट टाइम अगर हम डेटा एनालिसिस की बात करें या अगर हमको इससे ये पूछना है कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है या अगर हमको इससे ये पूछना है कि इस केस में क्या रिजल्ट हो सकता है, सो इट कैन give you all sort of results, all sort of answers. But only thing is this is a tool, right? And you are the user. So the disclaimer is don't replace it, like ये मत सोचो कि ये पूरा लॉयर है या ये आपको गाइड करता है वैसे वैसे आप करते जाओ। Always use your mind, use it for increase your knowledge for education purpose, but take your own informed decision. Talk to your lawyer, talk to your buddy, whoever you are taking guidance with, बट उससे पहले आप अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हो। अगर कुछ आपको पूछना है तो आप लॉयर के पास जाओगे, उनके पास हो सकता है इतना टाइम नहीं हो, तो इट्स लाइक प्री लिटिगेशन होमवर्क यू कैन डू। सो बिफोर गोइंग टू लॉयर यू कैन सी कि आपके पास क्या ऑप्शन है, यू कैन आस्क सो दैट यू कैन एटलीस्ट डिस्कस। आप उसके बाद जाके पूछ सकते हो ना लॉयर से कि मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, दीज आर द सेक्शंस। समटाइम्स क्या होता है, लॉयर्स बिज़ी रहते हैं, वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है कि यू फ़ील कि हाँ, नहीं होता होगा, हुँ? तो और कई बार वो बिज़ी भी रहते हैं और कई बार क्या होता है कि इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, लॉ इज़ नॉट स्मॉल, सो बहुत सारी जजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। केस टू केस डिफर करता है एवरीथिंग, बट टू मेक अ पॉइंट, टू मेक योर ओन कॉन्फिडेंस, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है लेजिट मेंटोर करके, जिस पे अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। सो इसमें आप जहाँ पे एआई असिस्टेंस तो है, जो अभी आपने देखा मोटिवेशन का है। आप इसको लॉन्च करके यू कैन टेक गाइडेंस ऑन योर मेंटल वेल-बीइंग एज़ वेल। बट अगेन डोंट रिप्लेस इट विथ योर साइकियाट्रिक और योर जो भी थेरेपीज़ आप ले रहे हो, वो जो भी मेडिसिन, तो उससे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे डिस्क्लेमर। सो यू कैन यूज़ इट फॉर एजुकेशन पर्पज़, फॉर गेनिंग योर नॉलेज। There are so many psychological traits which you don't know, but you are being targeted for those, like gaslighting. So anybody have heard this term gaslighting?
यस और नो? गैसलाइटिंग क्या होती है, किसी को पता है? कि आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते? आई डोंट नो इज़ देयर एनीथिंग? आई मीन समटाइम आई फील आई एम लाइक एबल टू कन्वे दिस राइटली। आर यू एबल टू हियर मी और नॉट? प्लीज़ रिप्लाई। uh, Please reply or talk as well. Yeah, Pushpraj, you want to say something? Okay, thanks Ishika. No means what? अच्छा, गैसलाइटिंग आपने नहीं सुना है? इशिका ने सुना है? So actually, gaslighting is something which made you feel what you have not done. So it is a blame shifting. So somebody else had done some mistake, right? And then they will tell you that you have done something wrong. That is a classic example of gaslighting. तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो ना, अपना जो कन्वर्सेशन है या फिर आपको कुछ चीज़ें देखो, क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो थिंकिंग सिस्टम है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, भगवान ने ऐसा बनाया है। तो कुछ भी होने से पहले गलत-सही आपको फ़ील होता है कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है। बट यू आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट इट। आपको ये नहीं पता होता गलत तो हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? और आप उसको डाइजेस्ट कर लेते हो कि यार ये सब ठीक है, ऐसे ही होता होगा। ठीक है? क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं है कि गैसलाइटिंग क्या होता है। और सम डिसऑर्डर्स आर देयर जो सब में थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन अगर वो आपको हार्म पहुँचाने लेवल तक चले गए, लाइक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी एंड ऑल, तो वो फिर आपको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आपको लगता होगा किसी से मिलने के बाद आप एकदम थके हुए महसूस करते हो, किसी से मिलने के बाद आपको बहुत एनर्जेटिक फ़ील होता है। तो ये दिस इज़ योर बॉडी व्हिच इज़ टेलिंग कि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ फिशिंग गोइंग ऑन। किसी से चैट करोगे भी आप, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो क्या पता क्या हो गया। Sometimes silent treatments people use many often. So silent treatment is something कि सडनली आपसे बात करते-करते कोई आपको बात करना बंद कर देगा, तो यू विल फील बैड, यू विल फील कि आपने कोई गलती कर दी। बट इट इज़ अ कंट्रोल टेक्निक। सो इस तरह की बहुत सारे मेंटल ट्रेट्स हैं जो साइकियाट्रिस्ट्स जानते हैं, सब लोग वो जो इन चीज़ों को पढ़ते हैं वो जानते हैं। बट इफ यू वांट टू एनालाइज़ कि आपके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, आपके पास व्हाट्सएप रहता है। आपके पास व्हाट्सएप में एक 3 डॉट्स का एक ऑप्शन होता है, किसी के भी चैट के ऊपर जाओगे तो। वहाँ पे जाके इफ यू जस्ट से कि एक्सपोर्ट योर चैट, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मोर में जाकर के यू कैन एक्सपोर्ट योर चैट टू योर ईमेल आईडी। जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हो ना, तो आपके पास एक ईमेल में फाइल आती है, टेक्स्ट फाइल आती है। वो टेक्स्ट फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर दो इसमें, चैट जीपीटी में। और चैट जीपीटी में अपलोड करने के बाद आप जस्ट उससे ये पूछो कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विथ दिस चैट? आई एम फीलिंग लो आफ्टर टॉकिंग टू दिस पर्सन, और व्हाट आर द डेटा पॉइंट्स व्हिच इज़ टेलिंग कि दिस इज़ अ हार्मफुल थिंग हैपनिंग। एंड फॉर लीगल केस यू कैन आल्सो आस्क कि कौन-सी डेट पे क्या गलत हुआ, या कौन-सी डेट पे वो अपनी मर्ज़ी से गई, ऐसा कोई मैसेज है। सो यू विल सेव लॉट्स ऑफ योर टाइम इन एनालाइजिंग द डेटा. It will give you a very crisp summary, the ChatGPT and all, if you upload that file to it. Similarly, अगर आपके पास कंप्लेन लेटर आया है, तो वो कंप्लेन लेटर को आप इसमें अपलोड कर सकते हो। और आप कंप्लेन लेटर को अपलोड करने के बाद यू कैन आस्क कि इसमें क्या-क्या चीज़ें जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, या क्या-क्या चीज़ें जो है वो आपके फ़ेवर में जा सकती है। सो इस तरह की चीज़ें आप इससे पूछ सकते हो, एंड देन इट विल गिव यू द प्रॉपर रिप्लाई। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी जस्ट ऐड सम फन हियर। तो अगर आप ये देखते हैं ना कि आई थिंक ये वाला, ये एक एग्ज़ाम्पल मैं इसको बोलता हूँ कि समराइज़ दिस। आई थिंक कौन-सा वाला ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, डोंट नो, दिस इज़ अ नॉर्मल चैट जीपीटी।
तो ये इस तरह से बता देगा देयर इज़ नो एलिगेशन और मेंशन ऑफ फिजिकल वायलेंस। सो अगर आपके चैट में कहीं पे वैसा मेंशन नहीं उस डेट को जहाँ जिस डेट को मेंशन करके आपको लिटिगेशन में कंप्लेंट में एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट इट विद दिस uh, tell me with dates. So it will also tell you the date. So then it is easier for you to go to your chat and then find out that context. ठीक है ना? लैक ऑफ रिसर्च। दूसरा आप इसमें कभी भी आप इसमें है ना हिंदी इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आप चाहते हो कन्वर्ट कर सकते हो। यू जस्ट से हिंदी में तो इट विल कन्वर्ट एवरीथिंग इन हिंदी। ठीक है। One question. Hey, Pushp, Raj, can you please tell me? I'm not able to go to that. Somehow it's chat window is not allowing me to go up. सर हम रिप्लाई तो कर रहे हैं बट वो रिप्लाई आपको शो हो नहीं पा रहा। Or can you please type again, Pushpraj, what you want to ask? Because I'm not able to see your question. That is not the question, sir. That is a reply of a Somehow question which is asked by some any other there is some issue participant. looks like. अब टाइप कर दो दोबारा नीचे। सर वो क्वेश्चन नहीं है, वो किसी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया उसका तो रिप्लाई ये है। कुछ यूज़ केसेस हैं, तो इसके अलावा हाँ, एक चीज़ है कि जो काफ़ी सारे लोग देखते हैं कि ये जब जजमेंट की बात आती है तो काफ़ी हैलुसिनेशन की प्रॉब्लम करता है। मतलब ऐसे जजमेंट ये दे देता है बना के जो हुए ही नहीं है कभी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को हमेशा वेरीफ़ाई करनी होती है। तो जजमेंट के लिए इंडिया कानून की साइट है, वहाँ पे जाके आप जजमेंट ढूँढ सकते हो। जहाँ पे बहुत बड़ा डेटाबेस है इनका सारे। फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह की साइट्स ऑनलाइन हैं, उस पे भी आप जजमेंट ढूँढ सकते हो। ठीक है ना? इसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक कोई जजमेंट ढूँढना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये ढूँढना है कि डीवी क्रैश होता है कि नहीं होता है। तो आप किसी जनरल किसी से भी पूछोगे तो वो बोलेंगे नहीं डीवी क्रैश नहीं होता है। डीवी का केस इज़ नॉट क्रैशेबल एंड ऑल। तो उसमें क्या है अभी रिसेंट काफ़ी सारे जजमेंट आए हैं और पहले के भी हैं जो डीवीक्यू क्रैश हो रखा है। आई नो इट इज़ केस टू केस बेसिस डिफर करता है, पर जस्ट गिव अप करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है ना, हमको ट्राई तो करना पड़ेगा। तो अगर हम ट्राई करेंगे तो इट माइट बी कि हाउ डिड वी यू एक्सेस लेजिट मेंटोर? तो ये लिंक है, आप ट्राई करो इससे। तो इट विल ओपन हियर। तो इसमें एआई असिस्टेंट मिलेगा आपको। ये जो एआई असिस्टेंट वो ये वही है जो मैं आपको पीछे शो कर रहा हूँ उसमें। So this is the same Legit Mentor tool which you can access from this site. Uh, it एआई मोटिवेटर में जा सकते हो आप। सपोज आपको कुछ टाइम पास करना हो, यू आर फीलिंग लो, यू वांट टू जस्ट हैव सम चिट चैट एंड मोटिवेशन थॉट्स। सो लेजिट मेंटर पुरुषार्थ करके है इसमें। अगर आप जस्ट यू से आई एम फीलिंग लो, इट विल स्टार्ट चैटिंग विथ यू एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर डिस्कशन। हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी आप बोल सकते हो उसको। अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टार के जैसे बात करनी हिंदी में, अक्षय कुमार स्टाइल प्लीज टॉक टू मी। तो ये आपको अक्षय कुमार स्टाइल में काफ़ी फ़नी लैंग्वेज बात करेगा। ठीक है भाई सुन, देख ज़िंदगी में फ़िल्म का सीन नहीं है, पूरी मूवी है। हर मूवी एक वक़्त आता है हीरो थोड़ा टूटता है ना? तो इस तरह से ये आपको ये फ़ेज़ है, फाइनल नहीं है। तो मैं डॉक्टर थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मेंटर की तरह कह रहा हूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें ये करता है। अगर आप बोलो गब्बर सिंह की जैसे बात करो, तो इट विल टेल यू इन अरे ओ सांबा टाइप्स। अभी वो अब सुन,
अरे वो डॉट कितने आदमी थे जो तुझसे ज़्यादा टूटे थे फिर भी उठ खड़े हुए। देख ये ज़िंदगी एक भी सरदार की कुर्सी नहीं है। So, I mean, this is funny actually. So, I mean, you can also use it for your, making it yourself lighter, just to make sure that you want to don't 100% believe and don't 100% rely on the therapist part and all. अगर आपको कुछ ऐसा चल रहा है तो don't 100%, but yeah, for your understanding purpose. अगर आपको ये पूछना है गैस लाइटिंग क्या होती है तो आप इससे पूछो गैस व्हाट इज गैस लाइटिंग इन रिलेशनशिप। अभी ये फिर हिंदी में इंग्लिश में बोल रहा है, तो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो यू कैन डू व्हाट इज़ गैसलाइटिंग? गैसलाइटिंग फॉर्म ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन वेयर वन पर्सन स्लोली मेक्स द अदर पर्सन डाउट देयर ओन थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरी और रियलिटी। Maybe I am overreacting, maybe it's my fault, maybe I am too sensitive. Okay? कॉमन साइज़ ऑफ डिनाई थिंग्स दैट हैव क्लैरिटी सेड और नॉट। मतलब वो आपको पोक करेंगे, वो आपको इन्वोक करेंगे, बट व्हेन यू टेक योर साइड, व्हेन यू वर्क ऑन योर बाउंड्रीज, दे विल फील ऑफेंडेड एंड दे विल मेक श्योर दैट you feel that you are making something wrong. So it's a very common technique actually. If you have not heard, you might have faced this many times. If you have not heard the word at least. Now if you go back and then realize thinking ना कि क्या-क्या है चीज़ें, तो then now you will सी कि ये चीज़ें क्या है एक्चुअली, राइट? यू माइट नॉट बी नोइंग द नेम बट people use it quite frequently, knowingly or unknowingly, just to control it. You might not be come across someone like a control freak, but people use it very very often. Okay. फिर जजमेंट का अगर सेक्शन है तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा जजमेंट्स का लिस्ट मिलेगा, डीवी क्वेश्चन के जजमेंट्स और अदर जजमेंट, नो मेंटेनेंस फॉर वर्किंग वाइफ। सो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो इसमें, लाइक डीवी क्वेश अगर आप लिखते हो तो आपको डीवी क्वेश्चन से रिलेटेड सारे जजमेंट आ जाएंगे यहाँ पे। देन अकॉर्डिंग टू योर केस यू कैन यूटिलाइज। अगर आपको ये वाला जजमेंट डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहाँ पे इसमें जाओ, टूल पे जाओ, एआई टूल पे, एंड देन यू कैन आस्क कि भाई मेरा ये जजमेंट कितना काम का है। तो इट हैज़ बीन डाउनलोडेड डीवी क्वेश। इसको आप बोलो मेक 5 पॉइंट समरी इन हिंदी एंड टेल इफ इट इज यूजफुल फॉर मी। 5 पॉइंट समरी। तो ये जो जजमेंट है ना उसका पूरा आपको बता देगा कि इस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज़ जजमेंट बहुत लंबे-लंबे होते हैं, 20-20 पन्ने के होते हैं, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे क्योंकि लीगल लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है समझने में, और वो मतलब आपको आपको समझ में नहीं, आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी। तो आप इससे पूछ सकते हो, आप इससे गाइडेंस ले सकते हो। देन ये जजमेंट आप वापस अपने वापस से पढ़ोगे तो आपको ये वो वाले पॉइंट मिल जाएँगे, तो आप उसको थोड़ा और रिसर्च कर सकते हो उसपे, और देन यू कैन फाइनली कि हाँ यार, ये जजमेंट मेरे लिए काम का है। मैं अपनी एप्लीकेशन के साथ ये जजमेंट लगा सकता हूँ। So that's how it works. ठीक है। देन वी हैव जजमेंट्स हो गया। हाउ टू फाइट का सेक्शन अभी और चल रहा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसमें जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं जो आप अपने यूज़ कर सकते हो हेल्प के लिए, जैसे 498 होता है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हो। 482 में डीवी का आता है, तो ये क्या रेमेडीज़ होती है। इसको बहुत डिटेल में मैं अभी बना रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम दिस विल बी देयर ऑन दिस पेज एज़ वेल। हेल्प कनेक्ट में आपको कम्युनिटी सपोर्ट है, मेडिटेशन एंड योगा है, जो इसमें बहुत सारे सेंटर्स हैं जो मेडिटेशन फ्री कराते हैं, और इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे आश्रम भी हैं जहाँ पे रहना खाना तक भी फ्री है हरिद्वार में, तो उनकी लिस्टिंग वगैरह है। माइंडफुल मेडिटेशन, योग निद्रा, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मेंटल काउंसलिंग, देन these are some men's right activist sites which are there for help you, so you can utilize them as well. तो अभी जैसे आप टेम्पलेट में जाओगे तो आप टेम्पलेट में आरटीआई सपोज़ आपको डालनी है, तो आप आरटीआई में जाओगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएँगे यहाँ से, और हाउ टू फाइल द आरटीआई और बुक्स वगैरह बहुत सारी मिल जाएगी, गाइड मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जाके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो।
इसके अलावा अगर आपका क्रॉस से रिलेटेड है कि किसी का क्रॉस में अगर चल रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस से रिलेटेड भी बहुत सारे आपको वो मिलेंगे, टेम्पलेट्स मिलेंगे। सॉरी, इसमें जजमेंट वाले में क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूरी डिटेल मिलेगी कि आपको कैसे क्रॉस करना चाहिए, क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछने चाहिए और वो सब चीज़ें। तो आप ये फ़ाइल डाउनलोड करके फिर आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके और फिर आप एक अच्छा-सा प्रॉम्प्ट बना के आप इस पे अपलोड करके देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन कि ये मेरे केस के हिसाब से और इसके हिसाब से व्हाट शुड बी माय क्रॉस क्वेश्चंस, व्हाट शुड आई आस्क टू द अदर पार्टी, हाउ हाउ इट वुड बी बेनिफिट, हाउ तो आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हो कि आप कैसे इसको यूटिलाइज करके क्वेश्चंस प्रिपेयर करो या फिर चीजें करो, है ना? व्हाई कोर्ट कांट यूज एआई सिस्टम वेरी फॉर स्पीडिंग? देखो, ये हो रहा है काफ़ी जगहों पे आउट ऑफ इंडिया, तो काफ़ी प्रोग्रेसिव है एक्चुअली। वहाँ पे तो एक मिनिस्टर भी है जो एआई मिनिस्टर बनी, क्या तो नाम है, मैं भूल गया किस कंट्री में है। बट देयर इज़ वन एआई टूल, एआई एजेंट व्हिच इज़ बीन डिप्लॉयड एज़ एन मिनिस्टर एज़ वेल इन सम कंट्री, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली। और एक्चुअली एआई टूल्स बहुत पहले से हैं। ओके, ओके, श्योर, या। AI tools are there for like बहुत सारे in so many countries ना AI tools, जो जजेस वगैरह होते हैं इनके पास और वकीलों के पास काफ़ी सारे AI tools हैं ऑलरेडी जो इनके हेल्प करते हैं और अभी तो काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। पर फॉर सिटीजन देयर इज़ नो सच प्लेटफॉर्म, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि लेट्स मेक अ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म टू हेल्प ईच अदर एंड लर्न ईच अदर एंड ग्रो ईच अदर. So that is the main purpose of Legit Mentor founding, and that's how it all started actually, to help and uh, make a platform to understand and take action, right action, educated action, informed decisions. So you should not feel you are alone. There are so many other people as well. So having a platform like this, bridging everything in one particular place. That's how that's the only purpose actually to start this. And with all that uh, like ideas, if you give me more ideas of what is missing, what you more need, we can keep on adding, keep it more useful for everyone. That is how it is. It is not against any lawyer, it is not against any judge, or it is not against any system, but it is just to educate you as per our constitution only. So even मैंने बोला ना कि जो does this have judgment on 498 argument on charge? Could not find. मैं समझा नहीं, आर्गुमेंट ऑन चार्ज का मतलब नहीं, देखो 498 के जजमेंट इसमें बहुत सारे हैं, अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको ये बहुत सारे मिल जाएँगे सेक्शन में। आर्गुमेंट ऑन चार्ज के हैं कि नहीं वो आप इसमें देख सकते हो। क्रॉस एग्जामिनेशन 498 क्वेश्चन, तो आप इनमें देखो, अगर आपके है ना पर्पस का, तो आप इसमें से देख सकते हो, डाउनलोड कर लो, फिर आपको जो भी क्वेश्चंस है ना, आप वो क्वेश्चंस आप इससे पूछ सकते हो कि ये वाला जजमेंट मेरे काम का है कि नहीं है। तो दिस टूल विल हेल्प यू टू फाइंड आउट एंड कुछ अगर आपको क्वेश्चन पूछने हो जजमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा चाइल्ड कस्टडी एंड शेयर्ड पेरेंटिंग के बहुत सारे अच्छे जजमेंट्स हैं यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हो। चाइल्ड राइट्स की बुक्स हैं काफ़ी सारे। जो अपने लॉ के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि व्हाट आर द बेसिक राइट्स ऑफ अ चाइल्ड एज़ वेल। ठीक है, इसके अलावा उम, अदर देन दैट एक्चुअली सो आई थिंक यू गॉट एन आइडिया, राइट? एंड ये बहुत अच्छा एक साइट है एक्चुअली भारत लॉ का। तो इसमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट हैं, अगर आप ये ओपन प्रॉम्प्ट करोगे ना, प्रॉम्प्ट टू रिसर्च जुरिसडिक्शन न्यूएंसेस एंड प्रोसीजरल और डिफरेंसेस अक्रॉस हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल, तो आप ये इस तरह के प्रॉम्प्ट इसमें ओपन करोगे तो इट विल गिव यू द प्रॉम्प्ट कंप्लीटली, है ना? तो इसको आप जस्ट कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे और अपने थोड़े बहुत कॉन्टेक्स्ट डालोगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बिकॉज़ दिस इज़ टेस्टेड प्रॉम्प्ट, ओके? तो ये साइट मैं पिंग कर देता हूँ, सो यू कैन यूज़ दिस।
ड्राइव लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा क्योंकि एक ड्राइव लिंक से यू माइट बी यू माइट गेट कंफ्यूज सो यू कम टू दिस लेजिट मेंटर ओनली। यहाँ पे आप जाके जब जजमेंट पे जाओगे इंपॉर्टेंट जजमेंट तो यहाँ सेक्शंस बने हुए हैं। ये सेक्शन रिवाइज होते रहेंगे। अभी डोमेस्टिक वायलेंस ये 498 है, ये बढ़ेंगे कुछ और भी माइट कम। सो कीप ऑन विजिटिंग हियर, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द बिकॉज जजमेंट्स आर नॉट नेवर फिक्स्ड और लॉ हमेशा चेंज होता रहता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें भी अपन करेंगे मतलब ऐड कुछ जजमेंट्स ऐड होंगे, कुछ कम होंगे, तो ड्राइव माइट नॉट बी द राइट प्लेस। हो सकता है यहाँ पे मैं कुछ दिनों के बाद आई एम आल्सो प्लानिंग टू हैव अ ब्लॉगिंग काइंड ऑफ, तो यहाँ से लिंक करते इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द ड्राइव लिंक इट माइट टेक यू टू द ब्लॉगिंग साइट वेयर you can see all the judgment with the summary of that judgment as well, so that is all going on. So don't rely on drive completely. You can come in this site and then judgments. यहाँ पे जब आप आओगे तो you have the links, so whatever improvement will be there you will be able to catch up with that. That's why drive might be changing after some time, that's to be very frank. ओके, ठीक है, और कोई और क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है? anybody want to speak up? कोई क्वेश्चंस हैं? कोई कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, कोई लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई आपको ये लग रहा है कि ये टूल मुझे कैसे हेल्प कर पाएगा? कोई लाइव एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं अगर इफ एनीबॉडी हैज़ एनी सच रिक्वायरमेंट। अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए कि भई एआई की हेल्प कैसे ले सकते हैं, तो वी कैन अभी हम लोग ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करके वी कैन ट्राई टू यूज़ द टेक दैट क्वेश्चन एंड ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, तो एनी अदर थिंग यू एनीबॉडी वांट टू हाइलाइट? प्रॉम्प्ट जनरेट करने का एग्जांपल एक्चुअली मैं बताता हूँ। प्रॉम्प्ट एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ एक फ्लो। TensorFlow, वन एक बहुत अच्छा टूल है मैजिक प्रॉम्प्ट। तो मैजिक प्रॉम्प्ट क्या होता है कि ये मैजिक प्रॉम्प्ट ये फॉलो करता है रोल, टास्क, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो आप कभी भी कोई चीज़ पे पूछते हो ना, तो आप इसको फॉलो करो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। अ, रिवीजन रिवीजन पिटिशन फॉर 125, ओके। रिवीजन पेज 125 फॉर हाई कोर्ट। तो सर हाउ कैन यू यूज़ एआई? सॉरी यार, मैं हाउ कैन यू यूज़ एआई इन ड्राफ्टिंग? Yeah, Ishika, you can use AI for drafting. Let me share you one prompt. Can you give me the example what you want to look for, which language you want to look for? I will write a prompt for you, and then you can see that in action. So if you can just give me little context, and we can just see it right away. Like for regarding what you want to draft. इशिका से पहले जिसने भी क्वेश्चन पूछा था ना 125 के लिए, से एन अपील अगेंस्ट इंटरिम ऑर्डर, ठीक है।
तो मैं आपको यही कॉपी करता हूँ, ठीक है? जस्ट जस्ट सी सो वेयर आई एम गोइंग इज़ लेजिट मेंटर व्हाट यू नीड टू डू इज़ एक्ट एज़ अ सीनियर family lawyer in India having knowledge of DB and Maintenance Act completely. ठीक है? नाउ अभी इशिका अभी क्या है कि आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा है वो मैं आई एम नॉट टेकिंग योर स्पेसिफिक यूज केस बिकॉज अगर आपको स्पेसिफिक यूज केस और वो लेना है तो आपको जो जिसके अगेंस्ट आपको करना है ना ये ड्राफ्टिंग वो आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा फाइल ठीक है ना? तो आप वो ड्राफ्ट यहाँ पे अटैच कर सकते हो। दूसरा, जब आप ड्राफ्ट अटैच करो तो अगर वो पीडीएफ में है तो वेल एंड गुड अगर आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अटैच करते हो देन इट विल गिव यू मच बेटर रिजल्ट। तो उसके लिए एक टूल होता है, आप अगर ईमेल यहाँ पे जाते हो पीडीएफ टू टेक्स्ट या वर्ड कन्वर्टर, तो ये बहुत सारे टूल्स आजकल ऑनलाइन मिल जाएँगे। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे ना पीडीएफ को तो इट विल कन्वर्ट द पीडीएफ टू द वर्ड एंड देन दैट वर्ड फाइल यू कैन अटैच हियर। So sometimes PDF might not be the right way to get the accurate result from these tools. So आप कोशिश करोगे या तो प्योर टेक्स्ट में डालो इसको या फिर आप HTML फॉर्मेट मार्कअप में और या फिर वर्ड फॉर्मेट में, ठीक है ना? Act as a senior family lawyer in India having knowledge of DB and Maintenance Act completely. Uh, now मैं आपको वो लोग पेस्ट कर देता हूँ से ओके ड्राफ्ट ड्राफ्ट एंड अपील अगेंस्ट इंट्री मेंटेनेंस ऑर्डर ठीक है ना मैं बस इतना बोलता हूँ अब ये हिंदी में कर रहा है इफ यू वांट यू कैन स्टॉप इट एंड टेक इट इन इंग्लिश देखो ये आपको पूरा कोर्ट रेडी ड्राफ्ट बना के दे देगा देन यू कैन डू टू थिंग्स आइदर यू कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम हियर मेमोरेंडम ऑफ अपील डिवीजन सेक्शन 29 सेक्शन भी इसने खुद से लिख लिया देखो अब है ना that the present appeal revision is directly against the interim maintenance. Fact in brief, grounds on appeal revision, no finding on domestic violence. इसने अपनी मर्जी से कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर दी है, लेकिन आप कभी भी इसको 100% यूज़ करने से पहले हमेशा एक बार वेरीफाई करो, इसके जो सेक्शंस वगैरह भी ये जो भी देता है। देखो 99% 95% टाइम ये सही देगा, लेकिन फिर भी एआई में एक ही चीज़ है हैलुसिनेशन का प्रॉब्लम अभी। हो सकता है साल 6 महीने के बाद वो भी कम हो जाएगा so researchers are doing the work on that so and then design of the system also matters so I am also trying to improvise on that so but right now what I'm saying it is presently just to verify it okay before taking any decision या इसी का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हो सिमिलर मैनर एमएनसी एज एन इन हाउस काउंसिल यू कैन डू दिस आल्सो तो क्योंकि आप एम्प्लॉयी कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर रहे हो तो दिस लेजिट मेंटर इज मोर स्पेसिफिक टू जो यूज केस ऑफ मैट्रिमोनियल केसेस सो यूज यू नो जनरल वाला चैट जीपीटी आप चैट जीपीटी कर सकते हो यूज प्लस आप ये भी कर सकते हो जेमिनी कर सकते हो या फिर क्लाउड कर सकते हो कोई भी टूल कर सकते हो जनरली अगर आप ड्राफ्टिंग वगैरह यूज कर सकते हो आई वुड से चैट जीपीटी इज 80-90% इज बेटर रिजल्ट या अभी आप बोलोगे एक्ट एज अ कॉर्पोरेट लॉयर एंड ड्राफ्ट एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ना ये आपका एग्रीमेंट बन जाएगा इसमें आप जो भी कंडीशंस ऐड करना चाहो कर सकते हो तो इट इज एक्चुअली सेविंग लॉट्स ऑफ योर टाइम इंस्टेड ऑफ यू नो वेस्टिंग द टाइम ऑन अ डे टू डे टास्क रूटीन टास्क you can utilize this and automate your task and then on top of that automation on top of that what it has done you can definitely add intelligence from your side add more data from your side and make it more workable but at least it's still giving you something to start off with right
And if you want more curated result, you can add some, knowledge bases, and you can also, you train it slowly. Okay. ये पुष्प, हाँ, पुष्प आपको रिसर्च में यूज़ करना है ना, तो आप परप्लेक्सिटी यूज़ करो। और इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, मुझे नाम नहीं पता, रिवीजन पिटीशन के लिए ना। तो सर आपका ये रिवीजन पिटीशन अंडर सेक्शन 125 आप एससी में जाना चाहते हो, तो अभी देखो ये जनरल ड्राफ्ट आपको करके दे देगा। हाउएवर इफ यू वांट स्पेसिफिक ना, यू नीड टू अटैच योर फाइल्स। और अगर आपको अटैच फाइल करना है और आपको पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना है ना, तो आप सेटिंग इसको चेंज कर सकते हो कि ये आपका डेटा यूज़ नहीं करे। लेट मी शो यू दैट सेटिंग समवेयर। Delete all chat, export data, archive. Improve the model for everyone. Allow your content to use to, अगर आप इसको ऑफ करके करोगे ना, तो आपका डेटा यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है ना? तो इसको आप ऑफ कर सकते हो, आई थिंक। अलाउ द चैट जीपीटी टू बी, अच्छा ये क्योंकि मैंने उसमें सेट किया हुआ है, तो आई नीड टू मेक इट ऑफ। सो बट यू हैव ऑप्शन टू टेक इट ऑफ एक्चुअली, डेटा कंट्रोल्स में जाकर। So if you are, worried about your data sharing, then you can use this, and then use this, attach your file, attach your orders, attach your judgments, okay? Then write a detailed prompt. जैसे आप किसी से पूछते हो ना कि भाई मुझे ये हुआ, मुझे ये डिटेल प्रॉम्प्ट, आप जितना अच्छा डिटेल दोगे ना, और क्या आप इससे एग्जैक्टली आउटपुट चाहते हो, आप उतना पूरा डिटेल दोगे, फिर आप बोलो रिवीजन पिटीशन अंडर सेक्शन दिस करके ड्राफ्ट कर दो, तो इट विल गिव यू ऑल दैट काइंड ऑफ रिजल्ट। ठीक है, एनी क्वेश्चन? हाँ, पुष्पराज, आप रिसर्च के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए आप बस प्रॉम्प्टिंग करोगे ना, तो आपको जो भी रिसर्च करना है, आप उसका पूरा यहाँ पे लिखो परप्लेक्सिटी में। डिपेंडेबल, देखो डिपेंडेबल मतलब वही है ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला प्रिंसिपल हमेशा रहता ही है इसमें भी। डिपेंडेबल किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो चीज़ है। मतलब अगर हम बोलें कि आपका सारा काम ये करके दे देगा, आप बस चेक भी नहीं करना चाहते, तो वो तो डिपेंडेंसी अभी हम बोलेंगे कि वी शुड नॉट रिलाई टू दैट एक्सटेंट। But 80-90% it would give you the correct result, but you need to verify still on top of that. You cannot just say कि इसने दे दिया तो मैं पूरा 100% मान लूँगा। और Perplexity is very good for research purpose. Like you want to research on any topic ना, Perplexity is a very good tool. So you can use this. इसका Comet browser भी बहुत अच्छा है, वो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें ढूँढ-ढाँड़ के दे देता है इंटरनेट से। So Perplexity I have tried, yeah, for many purposes. So you can, अगर कुछ आपको पूछना है तो आप इसमें पूछ सकते हो। I Okay, if you say act as a senior lawyer, और उसके बाद आप बोलते हो कि डू रिसर्च ऑन दिस अटैच complaint of DV and tell me is the what is the percentage of uh, getting judgment on maintenance, and how much percentage. So something like that, you can try it, but I have not tried. I would not say I have tried, but I'm just seeing it right away. मेरे पास एक जो फाइल है, वो एक ऐसी सिंपल सैंपल सी फाइल है कोई।
So guys, I am not a lawyer, to be very frank. I have learned this, and so whatever I'm saying you, it is just for your knowledge purpose, and what when you learn it, you can use it with your own discretion, right? So वेबिनार्स में जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं डीवी कंप्लेन को करता हूँ ना, तो ये एनालाइज करेगा इसको और ये पूरा रिसर्च कर रहा है इधर-उधर से, फिर ये बताएगा कि ये रेफरेंस के साथ बता रहा है आपको, देखो कि टेली कोड ग्रांट इंक्रीमेंट अंडर सेक्शन दिस कंप्लेन स्टेट कंप्लेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वीकनेस है ये वाली, है ना? ये वेग एलिगेशंस है, कॉन्ट्राडिक्शंस है, स्ट्रेंथ फॉर ग्रांट है, एस्टिमेशन सक्सेस रेट है। तो नो ऑफिशियल डेटा है तो ये मना कर देगा। 60% 80% ग्रांट ओवरऑल हाई ड्यू टू बेनिफिशियल लॉ, ठीक है ना? डिनायल भी होता है इसमें, तो ये कुछ डिनायल के वो बता देगा आपको कि भैया एमबीए थी तो ये डिनायल हो गया। ठीक है ना? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? I hope it was worth, right, your time, what you have utilized. I think it was you enjoyed the session. You learned something, right? It was good, right? Okay, Pushp. Yep, Ishika, great. Perfect. So yeah, if you learn something, I think that's great. I feel happy that we utilized our time. And I would say ह्यूमन माइंड क्या होता है ना कि हम लोग एक बार कोई चीज़ करते हैं ना भूल जाते हैं। मतलब आपको अच्छा लगा, आपने सब सीखा। बट इफ यू डोंट रिपीट इट, यू वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज इट। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग दिस थिंग एंड बी प्रोफेशनल। एआई को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। एआई आज नहीं तो कल सबको सीखना पड़ेगा। लाइक इट्स लाइक ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। तो प्रॉम्प्टिंग सबको आनी ही चाहिए। सो एवरीबॉडी हैज़ टू लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू सम कॉन्टेक्स्ट, सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्रो हो जाओ। बट यू नीड टू नो कि एआई कैसे काम करता है, एआई क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसका प्लस क्या है, इसका माइनस क्या है। इट्स लाइक यूजिंग अ नाइफ ऑल्सो। अगर हमको चाकू भी यूज़ करना है तो हमको चलाना सीखना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारा हाथ कट सकता है। तो ये ऐसे ही है, मतलब एवरीथिंग यू नीड टू learn and then utilize it properly. So this is a tool. You use it well and you will master. Okay. All right. ठीक है। Anything else, guys? I think we are good, right? कोई क्वेरी है, कुछ है तो यू कैन डेफिनिटली टेल मी एंड नेक्स्ट सेशन आई विल ट्राई टू मेक इट पॉसिबल. So I'm planning to have this kind of session every week, 8 to 9, every Sunday. All right then. ठीक है. Nothing else. Generally, when we convert PDF into Word, it gives output in image format. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई. I don't think this is what you are seeing. Generally ऐसा कुछ नहीं होता है. Actually, it depends upon which tool, which site you are using. So there are good sites as well where you could convert it into the text format or a plain text format as well. पीडीएफ टू वर्ड आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। ये वाला ये देखते हैं अभी, चूज़ अ फाइल। आई थिंक बहुत सारी साइट्स हैं, कोई ना कोई साइट आपको मिलेगा। मैं आई थिंक व्हाट आई एम यूजिंग इज़, लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, बट लेट मी सी इफ अ, देखो ये वर्ड में आ गया ना, तो क्वाइट गुड, राइट? ये वाला मैं पिंग कर देता हूँ आपको। और एक और चीज़ है कि जब हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, सपोज़ हम लोग कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, हमारा काम आसान हो रहा है, तो नेवर थिंक कि हर चीज़ हमको फ्री में मिलेगी या हर चीज़ हमको कुछ मतलब पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एआई जो है वो काफ़ी रिसोर्स क्रंचिंग टूल है।
तो इसके पीछे जो एलएलएम्स है वो जीपीयूज़ पे चलते हैं। जीपीयूज़ को पावर चाहिए, जीपीयू को डेटा चाहिए बहुत सारा, तो वो क्रंचिंग के लिए। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिलियंस ऑफ नोड्स पे वो काम करता है। तो दैट्स व्हाई इट हैज़ सम टूल्स, वीडियो जनरेशन टूल भी है और बहुत सारे टूल्स हैं जो ओके, ओके, कैन यू प्लीज़ शेयर योर स्क्रीन? ओके, ओके, आई एम सॉरी, आई थिंक आई नॉट शेयर्ड। पुश प्राइसिंग आई लव पीडीएफ टूल अच्छा है, वो उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो मैंने अभी ये डॉक्यूमेंट कन्वर्ट किया था, ये वाला टूल है, कौन-सा है? स्मॉल पीडीएफ करके है ना, इसमें मैंने अभी यूज़ किया था, पीडीएफ टू वर्ड बनाया था, इसको डाउनलोड भी किया था। और लेट मी शेयर विथ यू अगेन। इट हैज़ कन्वर्टेड इट इन हियर। दिस इज़ वर्ड फाइल अगेन, है ना? तो मैं ये पिंग कर देता हूँ, अब ये ट्राई करके देखो एक बार। ओके। ठीक है, I think we are good now, right? All right, we can conclude the session now, I think, if nothing else. All right, thanks everyone. Thanks for joining. Bye, enjoy, good night.